हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्टनेस चैनल। तो अगर आप भी ऐसे मंडला आर्ट घर बैठे ही बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ हमने ये मंडला आर्ट कैसे बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं हमने ये मंडला कैसे बनाया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, ये उसी का कंटिन्यूइंग पार्ट है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके डिटेल में उसे चेक कर लीजिए, मैं कैप्शन में ऐड कर दूंगी, उसे देखिए। और फिर उसके बाद ये जो फाइनल पार्ट है इसे हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं इसे देख के सीखिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड किया था, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि ये मैं अर्दन कलर्स के साथ बना रही हूँ। जैसे अभी मॉनसून सीजन है तो उसी के शेड्स को लेके मैं ये मंडला बना रही हूँ। तो मंडला आर्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके स्टेंसिल को ड्रॉ करना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसके स्टेंसिल्स मार्केट में भी अवेलेबल है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बट मैंने ये सारे स्टेंसिल्स खुद ही ड्रॉ किए हैं। आप एक पेपर को कट करके भी इसे बना सकते हैं। घर में इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आपके डिजाइन्स बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे। पर अगर आप इसे स्टेंसिल कट करके घर पे ही यूज करते हैं, उसी को ड्रॉ करके मंडला बनाते हैं, तो इससे आपको अनलिमिटेड डिजाइन्स मिलेंगे। तो ये जो ब्रश स्ट्रोक्स है इसके इक्वल और परफेक्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले आप शीट पे या फिर मंडला आर्ट शीट पे ये ब्रश स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी के बाद इसे बोर्ड पे ड्रॉ करिए। अदरवाइज अगर ये ब्रश स्ट्रोक्स आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे तो आपके मंडला भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। ये जो मंडला के ब्रश स्ट्रोक्स है इसे सूसेस कहा जाता है। तो मंडला सूसेस और डॉट मंडला ऐसे ही दोनों पैटर्न्स में बनाए जाते हैं। मैंने इसमें दोनों का ही यूज किया है। डॉट मंडला बनाने के लिए डॉटिंग टूल से बनाया जाता है और सूसेस के लिए हम ब्रश का यूज करते हैं। हाँ, मंडला में ब्रश चूसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किस टाइप का ब्रश आप चूज कर रहे हो। पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लाइनर या फिर रिगर ऐसे ब्रश का यूज करिए। इसे अगर आप थिक और मोटा ब्रश से करेंगे तो उसमें वो परफेक्शन नहीं आएगा। तो इसीलिए ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रश के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको अपने जो भी ब्रशेस में यूज करती हूँ उसे कैसे यूज करना है, शॉर्ट पैटर्न्स के लिए कौन से ब्रश यूज करने हैं, लॉन्ग पैटर्न्स के लिए हम कौन सा ब्रश यूज करते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो में बना के अपलोड करूंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मंडला में मास्टरी करना तो मेरे वीडियोस को डिटेल में फॉलो करिए। अगर आप क्लासेस भी अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए या फिर डीएम करिए, मैं आपको अपडेट करूंगी जिससे कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन इसे सीख सकते हैं। तो ये जो डिजाइन मैं बना रही हूँ ये एक कस्टमर का ऑर्डर था, उनके स्पेशल रिक्वायरमेंट थे कि ये ब्राउन शेड्स के ही कलर यूज किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये शेड्स यूज किए हैं। कलर पैलेट्स भी आप बना सकते हैं या फिर मल्टी कलर से भी आप मंडला बना सकते हैं। मल्टी कलर मंडला अगर आप बना रहे हैं तो ध्यान रहे उसमें 4 से 5 कलर के से ज़्यादा आप यूज मत करिए, अदरवाइज वो बहुत क्लमजी लगता है। जो भी आर्ट पीस आप बनाएं अगर वो खिल के उसका पैटर्न निखर के आता है तभी वो अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ कर देंगे तो फिर उस पर पैटर्न्स निखर के नहीं आएंगे, उससे वो मंडला अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं डॉट पैटर्न के बीच में मैंने छोटे छोटे स्पेसेस छोड़ रखे हैं। वो उसमें मैं छोटे छोटे मिरर्स या फिर स्टोन्स का यूज करूंगी, इसीलिए मैंने ये स्पेसेस पहले ही मेजर करके छोड़ रखे हैं। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप बिना स्पेस के भी बना सकते हैं, सिर्फ कलर का यूज करके भी बना सकते हैं। पर मैं ये कस्टमर के लिए बना रही हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें थोड़े जो स्पार्क भी चाहिए, तो ग्लासेस या फिर स्मॉल जो मिरर्स आते हैं या फिर स्टोन का यूज करने से वो स्पार्क आता है। तो दूर से देखने में भी आपकी मंडला बहुत ही मतलब क्लासिक लगती है और वो जो पैटर्न है वो भी खिल के दिखता है। तो जैसे ही हमारे मंडला के सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बाद हम ग्लास या फिर मिरर उसमें फिक्स करेंगे। तो उसे फिक्स करने से पहले भी इसे वार्निश लगाना मत भूलिए। वार्निश से कोटिंग करने से आपकी आर्ट प्रोटेक्टिव रहती है। जैसे मानसून सीजन में जनरली मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे क्योंकि ये एमडीएफ बोर्ड है, वैसे तो हम ये गुड क्वालिटी और वाटरप्रूफ एमडीएफ का यूज़ करते हैं, फिर भी जनरली जब क्लाइमेट में मॉइस्चर होता है तो ये भी मॉइस्चर कैच करता है।
जिससे कि फंगस जैसे बन जाता है। अगर आप वार्निश का यूज करेंगे, उसमें दोनों कोटिंग वार्निश या फिर आप स्प्रे वार्निश का यूज करेंगे, तो आपकी आर्ट जो है वो प्रोटेक्टिव रहेगी और जो वेदर के हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पैटर्न्स कैसे लग रहे हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या फिर इनमें कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके फ्रीली बता सकते हैं। वैसे तो जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे 2 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स स्पीड में ही अपलोड करते हैं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही टाइम लेता है। तो ये जो टाइम कंज्यूम करता है, अगर उस हिसाब से हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तो देखते-देखते बोर हो जाएँगे। इसीलिए मैं या फिर कोई भी आर्टिस्ट हो, वो जो पेज में आर्ट फॉर्म्स बनाते हैं उस पेज में अपलोड नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार आपसे बोलती हूँ कि अगर आप आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप पेशेंस डेवलप करिए। अगर आप पेशेंस से कोई भी आर्ट फॉर्म बनाएँगे तो उसका आउटकम बहुत ही फाइन होगा, और वो जब कंप्लीट होके तैयार होगा तो आपको भी उससे बहुत ही सैटिस्फैक्शन मिलेगी। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मेंटल पीस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई भी आर्ट फॉर्म पे काम करते हैं तो उसमें हम टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे हमें बहुत ही मतलब मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेस हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कोई भी टेंशन हो, उसे हम थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट भुला ही देते हैं। तो इसीलिए आप भी घर बैठे कोई भी आर्ट फॉर्म जो आपको पसंद हो वो आप ज़रूर सीखिए। अपने फ्री टाइम को यूज़ करिए और ऐसे ही आर्ट फॉर्म्स बना के आप इसे बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपने मेंटल पीस के लिए ऐसे अपने घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पैटर्न्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी लास्ट राउंड ही चल रहा है। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर ड्राई होने के बाद हम इस पे वार्निश का कोटिंग करेंगे। तो इस बार मैं स्प्रे वार्निश का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जैसे अभी मानसून सीजन है तो ड्राई होने में थोड़े टाइम लेता है जो नॉर्मल वार्निश होता है, इसीलिए मैं स्प्रे वार्निश का यूज कर रही हूँ। जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आर्ट फॉर्म के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी आर्ट बनाइए उसे वर्निश से कोटिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। तो वार्निश कोटिंग से पहले मैं इसे एक वेट टिश्यू के साथ क्लीन कर रही हूँ, तो जो भी हमने मार्किंग्स ड्रॉ किए हैं बनाने के लिए वो सारे भी इरेज हो जाएंगे। इसे इरेज करने के लिए भी एक स्पेशल टाइप के जो पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज अगर आप रेगुलर पेंसिल यूज करेंगे तो उस पे जो मार्क्स हैं वो रह जाते हैं। तो इसीलिए आप वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वार्निश ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, तो चलिए अब इस पे मिरर फिक्स करते हैं। वैसे तो कोई-कोई कस्टमर्स के डिमांड रहते हैं कि इस पे रेज़िन वर्क करने के लिए, पर इसमें रेज़िन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आया था, इसीलिए मैं रेज़िन वर्क नहीं कर रही हूँ। ओनली मिरर फिक्स करेंगे और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हमारा आर्ट पीस कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। कोई भी कस्टमाइज ऑर्डर हो या फिर ऐसे ही नॉर्मल ऑर्डर हो, उसे बनाने के लिए हम हमेशा अपनी जी जान लगा देते हैं। इसमें जो अट्रैक्टिव और उसको कंप्लीटली डिफरेंट और जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से बनाने के लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। तो आप भी मुझे देख के बताइए कि आपको ये आर्ट फॉर्म कैसा लगा। इज़ इट सेटिस्फैक्टरी और नॉट, मुझे रेट करके भी बता सकते हैं। आप आउट ऑफ 10 स्केल से इसे कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये छोटे-छोटे स्टोन्स और मिरर्स के लगने के बाद इसमें एक स्पार्क आ गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में जब हम इसे लाइट में शो करेंगे तो ये बहुत ही स्पार्कलिंग और ब्यूटीफुल लगेगा। आप घर बैठे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे डीएम करिए या फिर कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी कस्टमाइज़ ऑर्डर हो तो भी हो हम कंप्लीट करते हैं इन एनी साइज़ एंड एनी कलर कॉम्बिनेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आर्ट फॉर्म के साथ, कुछ नए पैटर्न्स और नए डिजाइन्स लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।